कोई एक ऐसा प्लाट, ऐसी प्रॉपर्टी हमें कोड़ियों के भाव में मिल गए जिससे हम खुश हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमने खरीदा था किसी ने हमें सपने दिखाए थे। ये प्लाट निर्माता बनाती है तो उनको एक उम्मीद है उन कंपनियों की, नया साल जो आने वाला है स्टील सेक्टर में बहुत पॉजिटिव संकेत उसको निकालना चाह रहे हैं। तेजी के भाव में आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्लेयर आया और आपसे बोल रहा है ये फ्लैट जहां आपने लिया है आपके लिए पहले ही बता रखिए 95 से 120 और 104 के बीच में ये घूमने वाला शेयर है, और ज़्यादा ही इसको आपको पैसा चाहिए तो फिर इसको दूसरे डिमांड इसकी आप वीडियो नहीं बना रहे हो। अब आप नहीं बता रहे हो कि ये कितना अच्छा है। देखो सर, मैं जिस शेयर के बारे में वीडियो बनाता हूँ जब उसके अंदर गिरावट होती है तब मैं उसकी वीडियो बनाना शुरू। कोई बड़ा व्यक्ति भी कर रहा है, बड़ा प्लेयर भी कर रहा है, लेकिन हम उसके शेयर प्राइस की वैल्यू को देख के ना हम डर जाते हैं। भाई नहीं, ये लगाएंगे 2 रुपए, ये पहुंचेगा 100 होते क्या है ये जो हमारे पैसे लिजा कर हमारे पैसे को आधे कर देते हैं, और वो शेयर जो 2-3 रुपए के हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे भेल की, और बात करेंगे सर टाटा स्टील, और बात करेंगे कि सरकार के किस काम से जेपी पावर, अडानी पावर और पावर के शेयरों में रौनक आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से यानी अलग तरीके से पेनी स्टॉक के बारे में बता दूं कि पेनी स्टॉक जो होते क्या है, ये जो हमारे पैसे लिजा कर हमारे पैसे को आधे कर देते हैं, और वो शेयर जो 2-3 रुपए के हैं उसमें भी शेयर हमारे पैसे डूब रहे हैं, बड़ी ही शंका का विषय बन जाता है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे सर। देखो सर, सबसे पहले पेनी स्टॉक का मतलब यह है कि दुख को दर्द को देने वाला शेयर जिसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताया जाता है, बहुत अच्छा दिखाया जाता है, बहुत अच्छा हमें लगता है कि आने वाले समय में इसका फ्यूचर है, बस वो ही पेनी स्टॉक है, क्योंकि उससे ही हमारे जेब से पैसा निकलते हैं। अब वही काम कोई बड़ा व्यक्ति भी कर रहा है, बड़ा प्लेयर भी कर रहा है, लेकिन हम उसके शेयर प्राइस की वैल्यू को देख के हम डर जाते हैं। भाई नहीं, ये लगाएंगे 2 रुपए, ये पहुंचेगा 100 रुपए। मान लो अगर आपके पास, मेरे पास, किसी के भी पास एक ऐसा प्लाट है जो कोड़ियों के भाव में हमें मिला है। ध्यान रखना, कोई एक ऐसा प्लाट, ऐसी प्रॉपर्टी हमें कोड़ियों के भाव में मिल गए जिससे हम खुश हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमने खरीदा था किसी ने हमें सपने दिखाए थे ये प्लाट बहुत अच्छा है, हमने खरीद लिया। और सर साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, ना प्राइस बढ़ रही ना कुछ बढ़ रहा है उसका। अचानक से कुछ हवा आई है और आपके प्राइस से जो आपने प्लाट लिया था उसमें इजाफा हुआ 3-4% का, और आप खुश हो गए, भाई अब तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ये रेट बढ़ेंगे मेरे प्रॉपर्टी के। होता क्या है सर, अब तेजी के भाव में आप उसको निकालना चाह रहे हैं, तेजी के भाव में आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्लेयर आया और आपसे बोल रहा है ये प्लाट जहां आपने लिया है इससे मुझे 20% ये एक्स्ट्रा दो, मैं आपको ये प्लाट लेना चाहता हूं। वो आपका दिमाग ठनक जाएगा। उन्होंने कहा भाई कुछ परियोजना आने वाली, कुछ सड़क निकलने वाली, मेरे प्लाट के पास से कुछ है यहाँ पर, मैं नहीं बेचूंगा इस प्लाट को। जहां मुझे 5% का, 4% का भी प्रॉफिट आ रहा था इतने सालों बाद, ये मुझे 20% का प्रॉफिट दे रहा, मैं इसका 20 भी नहीं लूंगा भाई, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इसके अंदर आगे जाकर कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये नहीं पता वो जो 20% दे रहा है ना, वो कह रहा है रुक जा भाई थोड़ी देर और रुक जा, मजे ले ले, मैं कहीं नहीं प्लाट लेने वाला हूँ। तो ये वो चीज़ है ना, वो 20% वाला आपको वो पैसा देगा, और जो 4%, 5%, 10% आपको प्रॉफिट इतने दिनों में जो आ रहा था आपकी धैर्य शक्ति से, वो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर बिकवाली शुरू हो जाएगी। तो ये है आपका पेनी स्टॉक जो हमारे पास पड़ा है, जिसमें हम निकल के भी सकते हैं कि भाई इसमें निकल के कहीं और इन्वेस्ट कर दें, किसी अच्छी जगह लगा दें, वो अपने ख्यालों में ना खोएं। हम तो अपनी प्रॉपर्टी समझ लीजिए भाई, नहीं इस प्रॉपर्टी में कहीं और ज़्यादा हमें कुछ हो सकता है। हज़ारों में 1-2 बनते हैं मल्टीबैगर, और उसके अंदर भी रिटेलर बहुत कम होते हैं, वो बनते हैं। तो ध्यान रखिए, पेनी स्टॉक से थोड़ा सा वास्ता बड़े शेयरों की तरफ ले जाइए।
अब लोगों ने मुझे कहा सर भेल आपने हमें जो है 45, 50, 55 तक बताया, फिर उसके बाद जब ये शेयर 80-90 पे पहुंच चुका है, यानी इस रेंज पे है, तो अब इसकी आप वीडियो नहीं बना रहे हो। अब आप नहीं बता रहे हो कि ये कितना अच्छा है। देखो सर, मैं जिस शेयर के बारे में वीडियो बनाता हूँ, जब उसके अंदर गिरावट होती है तब मैं उसकी वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। जब वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तब मैं उससे दूर हो जाता हूं। मुझे पता है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग प्रॉफिट भी करते हैं, फिर हमारा हृदय नहीं है प्रॉफिट लेने का। सबसे पहले बात, भेल के ऊपर मेरा जो पॉजिटिव व्यू है, तभी इसके शेयर मेरे पास हैं। आपको एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए 58,000 की ये बोली लगा रहा है, ये एक छोटी बात नहीं है। कोई छोटा व्यक्ति और छोटी कंपनी इसको बोली नहीं लगा रही है, जिसका व्यू हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का सपना जो हमारे देश का है, प्रधानमंत्री का है, उसके लिए जो 58,000 करोड़ रुपए की जो बोली लगाई जाएगी, उसके अंदर भेल भी है। भले वो बोली भेल को ना मिले, लेकिन उसने एक ऐसी चीज़ जताई है कि वो बड़े प्लेयरों में शामिल है। लड़ाकू विमान जिसे अमेरिका भी खरीदना चाह रहा है, तेजस, उसके लिए भी ये वर्क कर रहा है, तो ये भी आपको सोच लेना चाहिए। गैसीकरण के लिए प्लांट लगाता है, ये भी आपको सोच लेना चाहिए सर। और कई परियोजना, कई ऑर्डर बुक इनके पास है, जिससे देश का विकास और इस शेयर का विकास होने वाला है। अब इस शेयर को आपको शेयर प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं देखना, इसको होल्ड करने वाले हिसाब से ये शेयर बनता है। जो मल्टीबैगर शेयर बनेगा वो इन्हीं चीज़ों से बनेगा जो बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। हमारा जो मंशा है पेनी स्टॉक है, इनके प्रोजेक्ट कहाँ हैं सर? वो इनके प्रोजेक्ट तो दिखने चाहिए। प्रोजेक्ट हमें दिखते नहीं, हम पैसा लगा रहे हैं बस उसके काम के ऊपर। तो ध्यान रखिए, भेल की जो परियोजना सिर्फ आपको इतनी बतानी है कि पॉजिटिव है मेरी तरफ से। अब आपको घुल के घुस के इसके अंदर से क्या क्या बताना, ये आप खुद समझ सकते हो, लेकिन पॉजिटिव संकेत है। होल्ड करने वाला शेयर भेल है, क्योंकि ऐसे शेयरों को ही पकड़ा जाता है जो काफ़ी ऊपर तो चला जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे जो आता है ना, वो जो हृदय तोड़ के आधे लोगों को निकालता है बाहर, फिर रफ्तार पकड़ता है। मंशा अच्छी है, वंदे भारत ट्रेन के लिए ये बोलियां लगा रहा है, मैं तो इस पर बहुत पॉजिटिव, और लड़ाकू विमान के लिए काम कर रहा है उसमें ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। हाइड्रो जो जल विद्युत बिजलियाँ बनेंगी उसके लिए भी ये काम कर रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव शेयर मुझे जो है भेल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि ये मैं बताऊँ तो आप खरीद लो, मैं बताऊँ तो बेच लो। काम समझिए, काम समझ के किसी शेयरों को रखिए सर। अब बात करेंगे सर टाटा स्टील की। सबसे पहले टाटा स्टील हो या स्टील की और अदर कंपनियां हैं, सबसे पहले उनके अंदर आपको देखना चाहिए कि उनकी जो वो निर्माण कर रहे हैं उसकी मांग ज़्यादा है या कम है। जिस तरीके से स्टील की मांग जो के कारण हो गया, इसकी वजह से, और कोविड जिस तरीके से चाइना में आया था उससे थोड़ी सी इनकी मांग घटी थी, वो एक प्रॉब्लम थी। अब हमने यहाँ पर टाटा स्टील को देख लिया कि टाटा स्टील ने बहुत सारी कंपनियों को अपने साथ मिला है, ये अच्छा वर्क करने के लिए तैयार है। ये हमारी एक अच्छी सोच है, लेकिन ये लंबे समय के लिए है। तो एक न्यूज़ जो निकल कर आई है जिसमें कहा गया है कि मांग बढ़ने से स्टील मिलों को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। नवंबर में मांग बढ़ी है, फिर दिसंबर में और ज़्यादा बढ़ी है। तो जो ये मिल की कंपनियां हैं जो इस तरीके से स्टील का उत्पादन करती है, विनिर्माण बनाती है, तो उनको एक उम्मीद है उन कंपनियों की, नया साल जो आने वाला है स्टील सेक्टर में बहुत पॉजिटिव संकेत लाने वाला है। निर्यात शुल्क जिस तरीके से जीरो किया गया था उसके उपलक्ष्य में एक उजाला सा देखने को मिला है। कब मिला है? नवंबर में हल्का हल्का बढ़ा है मांग, फिर दिसंबर में बढ़ी है, और घरेलू जो मांग है स्टील की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब ये स्टील की मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको स्टील का पूरा सेक्टर में उजाले आते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से चाइना जीरो कोविड नीति लिया है, यानी कि कुछ छूट दे दी है कोविड में, और घरेलू जो बाजार है इसके अंदर डिमांड बढ़ गई है स्टील की, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर जो मिल है ना हमारी, जो मतलब कंपनियां हैं जिस तरीके से स्टील का जो वर्क करती है, उनको उम्मीद हो गई है आगे जाकर जाने की, जो जिस तरीके से यहाँ पर अब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर स्टील का बहुत ज़्यादा विस्तार होने वाला है। टाटा स्टील अपने आप में ही एक बहुत ही बढ़िया नाम है, जो बाहर भी काम कर रहा है, देश में भी काम कर, और अधिक परियोजना इनकी बहुत ज़्यादा चलती जा रही है। जिस तरीके से रूस हो गया, जिस तरीके से अमेरिका हो गया, मांग में नियंत्रण करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ब्याज दरें बढ़ाई है, उसका इफेक्ट भी आपको मांग में कमी आना जो दिखाया गया है वो स्टील के सेक्टर में पड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज़ उन्होंने दिखा दी है कि
उम्मीद है नए साल में स्टील में ज़्यादा अच्छा होने की, लेकिन ये उम्मीद है, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है। इस तरीके की एक न्यूज़ है। तो इससे हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ा स्टील सेक्टर जो है मजबूत होगा, और उसके अंदर हमने टाटा स्टील को देखा है। देखो सर, मैंने टाटा स्टील की रूपरेखा आपके लिए पहले ही बता रखी है। 95 से 120 और 104 के बीच में ये घूमने वाला शेयर है, और ज़्यादा ही इसको आपको पैसा चाहिए तो फिर इसको दूसरे डीमैट अकाउंट में रख कर छोड़ो, इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, क्योंकि इसके अंदर सबका दिमाग लगा हुआ है। जब सबका दिमाग एक ही शेयर पर लगा होगा तो वो शेयर को पनपने में दिन नहीं काफ़ी साल लग जाते हैं। तो ये है होल्ड करने वाला शेयर, इसलिए मांग बढ़ रही है। चीन की जीरो नीति जो है कोविड में, उसकी वजह से भी स्टील में बाहरें आने वाली है। तो थोड़ा सा उजाला देखकर आपको स्टील में चल लेना चाहिए। अब बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी और पावर के शेयरों में। सर, सबसे पहले मैं आपको बात एक बता दूं कि सुजलॉन एनर्जी वैसे ही लगातार अपने को बढ़कर नहीं दिखाता। जब भी इसका इतिहास हम उठाकर देखते हैं, थोड़ा सा उजाला, फिर ये गिरावट के ऊपर चलता जाता है। जिस तरीके से इसका काम है वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव संकेत के साथ ये दिख रहा है हमें। इसकी किस्मत ही इतनी खराब समझ लो कि जब इसने बढ़ना शुरू किया, जब इसने 11 का लेवल तोड़ा, तो ये ऊपर जाने की जब अपनी छलांग लगा रहा था, तभी आपको ब्याज दरें और निवेशक जो है निकल कर जा रहे हैं। मंदी का दौर आने वाला है, इस तरीके की जो न्यूज़ निकल कर आई है। एफआईज बेच कर जा रहे हैं, ब्याज दरें लंबे समय तक चलेगी। तो ये सारी चीज़ों का झेलना जो है सुजलॉन एनर्जी को भी पड़ गया। तो ये शेयर वहीं से आपको अब फिर 11 से नीचे आ गया है। तो अब इसकी उम्मीद हमें थोड़े लंबे समय के लिए लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ब्याज दरों में चलेगी कि भाई ब्याज दर बढ़ेगी, फेडरल और एफआईज अब जा रहे हैं। अब फिर कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि एफआईज आ रहे हैं खरीदने को। जब ये खरीदने को आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको सुजलॉन एनर्जी में अच्छे उजाले देखने को मिलेंगे। एक और अच्छा चमत्कार हो सकता है। सरकार क्या चाह रही है? सरकार अपने पावर ग्रिड को फैलाना चाह रही है, अपने जाल को फैलाना चाह रही है बिजली के। इसके लिए उन्होंने म्यांमार और श्रीलंका में अपनी काम करने की क्षमता को बताया कि वहां पर भी ये अपने पावर के काम को चलाएंगे, यानी कि ग्रीन एनर्जी हो गया या अपना पावर हो गया, थर्मल पावर। तो यानी पावर के काम के लिए जिस तरीके से इन्होंने पहले भूटान और नेपाल के साथ इस तरीके का समझौता किया, पावर में काम कर रहा है, इसी तरीके से ये आगे भी कई देशों के साथ करेंगे, जिसमें श्रीलंका और म्यांमार है। और आपको एक चीज बता दूं कि अगर श्रीलंका में इस तरह का काम पावर के बढ़ाने के लिए किया जाएगा, तो फिर पहले ही वहां पर अडानी जी एक पावर के लिए समझौता कर चुके हैं। ये बीते दिनों की न्यूज है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर सरकार इस तरह का काम करती है तो कहीं आगे जाकर ऐसा ना लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अडानी जी थोड़ा सा वर्क इसके अंदर करते हुए दिखाई दें। तो सारी स्थितियों को आपको समझना चाहिए। अगर सरकार अपने देश के साथ दूसरे देशों में बिजली का व्यापार करती है, अपने जाल को फैलाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा मजबूत आपको जेपी पावर, बहुत ज़्यादा मजबूत आपको टाटा पावर और बहुत ज़्यादा मजबूत आपको पावर ग्रिड शेयर को सर मत भूलना, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, और बहुत ज़्यादा मजबूत आपको अडानी पावर में देखने को मिलेंगे। तो ये एक जो सरकार की पहल है, दूसरे देश में जाकर अपने पावर के जाल को फैलाना, इस तरीके की न्यूज़ निकलकर जो आई है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत सर। ग्रीन एनर्जी के उपलक्ष्य में तो सर विंड टर्बाइन हो गया, सोलर में हो गया, तो वहाँ पर सुजलॉन की थोड़ी सी उम्मीद जग रही है। बाकी आपको उम्मीद अगर जगानी है तो फिर अलग शेयरों पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, जैसे पावर ग्रिड। तो सरकार जो भी काम कर रही है अपने देश को उन्नति के लिए कर रही है, और पावर को अच्छी जगह तक ले जाने के लिए कर रही है। तो सुजलॉन की एनर्जी की किस्मत ही सर आप इस तरीके से देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है। और जब सुजलॉन एनर्जी के साथ बुरा हो जाता है तो हमारा हृदय ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि इससे हमने ज़्यादा दिल लगाया। और मैंने आपको पहले बताया ना कि पेनी स्टॉक कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर हमें उम्मीद है तो फिर थोड़े शेयर सर, जैसे अगर मेरे पास 100 शेयर हैं तो फिर 70 या फिर 30 इनका एक रेशो बनाइए और वही आपको कामयाब करेंगे। नहीं तो आपकी ज़मीन जो है बिकने वाली होगी, फिर हम उसे बेचेंगे नहीं। और क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि बड़ा प्लेयर आएगा कि भाई मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, और वो ज़्यादा पैसे आपको देगा नहीं। तो सर इन सारी परिस्थितियों को आपको जान लेना चाहिए। टाटा स्टील और स्टील के सेक्टर में आने वाले दिनों में नए साल से बाहरें देखने को आपको मिलेगी। और भेल जिस तरीके से परियोजना अपनी वंदे भारत ट्रेन के लिए लगा रहा है, तो ये होल्ड करने वाला शेयर है। सुजलॉन एनर्जी की किस्मत अभी भले ख़राब हो सकती है, लेकिन आने वाला समय सुजलॉन एनर्जी का जो सरकार के साथ जो उनका विषय है, यानी कि
2030 तक का ग्रीन एनर्जी उतरने का, उसके अंदर कुछ % तो ये भी हिस्सेदारी जरूर बनाएगा, क्योंकि ये भी इस तरीके का काम करता है। और सरकार के बाहर देश में जाकर काम करना, अपने पावर को ज़्यादा बढ़ाना, इसके अंदर आपको पावर के सेक्टरों में अपनी नज़र रख लेनी चाहिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।